हेलो बच्चों, आज का हमारा सवाल है एक गुटका बी गुटके ए के ऊपर रखा है। गुटके बी का द्रव्यमान गुटके ए के द्रव्यमान से कम है। दोनों गुटकों के बीच घर्षण कार्य करता है, जबकि गुटके ए तथा तल के बीच घर्षण नगण्य है। एक क्षैतिज बल F जो समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है गुटके बी पर लगाया जाता है। गुटकों ए व बी में उत्पन्न त्वरण क्रमशः ए ए तथा ए बी तथा समय t के बीच का दिए गए ग्राफों में से सही ग्राफ हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब देखिए, हमसे क्या बताया गया है, जो बल F है वो क्या है, t के समानुपाती है या t के साथ बढ़ रहा है, तो F बराबर हम क्या मान सकते हैं, KT मान सकते हैं, जहां पे हमारा K क्या है, कोई भी स्थिरांक है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अगर हम B वस्तु का आरेख बनाएं तो B क्योंकि A के ऊपर रखा हुआ है और A तथा B के बीच में घर्षण है, तो B पे आगे की तरफ क्या लग रहा है, F बल लग रहा है, और B पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, घर्षण। अब B का खुद का भार नीचे की तरफ काम करेगा MBG, और B पर ऊपर की तरफ कोई प्रतिक्रिया बल होगा N1। तो यहाँ से देखें तो B पर लगने वाला घर्षण बराबर कितना हो जाएगा, म्यू N1, जहाँ पे म्यू हम क्या मान सकते हैं, दोनों के बीच का घर्षण गुणांक, A तथा B के बीच का घर्षण गुणांक। ठीक है, अब अगर हम A का भी मुक्त वस्तु आरेख बनाएं तो A ब्लॉक पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, A का भार, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, A पर जो सतह है क्या लगाएगी, अभिलंब क्रिया लगाएगी, और A तथा B के बीच लगने वाले घर्षण के कारण ही A चल रहा है। इस पर X दिशा में और कोई बल नहीं लग रहा है, इसी के कारण चल रहा है। अब देखिए, हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं। पहली कंडीशन, जब लगाया गया F बल हमारा म्यू N1 दोनों के बीच लगने वाले घर्षण बल से कम है, तब क्या होगा, दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे। दोनों ब्लॉक क्या करेंगे, साथ चलेंगे। तो कुल त्वरण क्या हो जाएगा, निकाय का कुल त्वरण क्या होगा, नियत बल बराबर निकाय का द्रव्यमान गुणा निकाय का त्वरण। दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे, निकाय पे कुल बल कितना लग रहा है, F लग रहा है, किसके बराबर होगा, क्योंकि दोनों घर्षण क्या हैं, जब दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं तो दोनों घर्षण क्या हो गए, आंतरिक बल हो गए। निकाय पे कुल बल कितना लग रहा है, F, और निकाय का कुल द्रव्यमान कितना है, Ma प्लस Mb गुणा A। तो कुल त्वरण क्या आ गया, A बराबर F बटा Ma प्लस Mb। ठीक है, अब क्योंकि कुल निकाय का त्वरण A है, तो A ब्लॉक का त्वरण और B ब्लॉक का त्वरण, दोनों का त्वरण भी क्या होगा, A के ही बराबर होगा। तो कुछ समय तक दोनों समान त्वरण से चलेंगे। तो समान त्वरण हमारा इस ऑप्शन में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब देखें, जब हमारा F का मान म्यू N से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे बराबर और कम था, और यहाँ पे अगर बड़ा हो जाएगा, जब F का मान म्यू N1 से बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा A ब्लॉक पीछे रह जाएगा, A और B के बीच में परस्पर गति आरंभ हो जाएगी। A तथा B परस्पर गति करेंगे। ठीक है,
जब f का मान म्यू n1 से ज्यादा हो जाएगा तब a तथा b परस्पर गति करेंगे। उस दिशा में क्या होगा, जो आपका ए ब्लॉक का अधिकतम त्वरण वो कितना होगा, ए पे लगने वाला घर्षण बल म्यू n1 बटा ए का द्रव्यमान, ये इतना ही हो जाएगा। इससे ज्यादा ए का त्वरण नहीं बढ़ सकता, तो ए इसी त्वरण से चलता रहेगा, ठीक है। और B की बात करें तो B का त्वरण ए बी कितना हो जाएगा, B पे लगने वाला बल F बटा, अब देखिए A और B साथ नहीं चल रहे हैं तो नियत बल तो F ही रहेगा, बट द्रव्यमान अब केवल किसका आएगा, केवल B का आएगा। नियत द्रव्यमान किसका आएगा, केवल B का आएगा। पहले क्या था, A और B दोनों का द्रव्यमान था, अभी केवल B का द्रव्यमान है, क्योंकि नीचे वाला टर्म कम हो गया। MB क्या हो गया, पहले MA प्लस MB था, अब क्या है, केवल MB है, नीचे वाला टर्म कम हो गया, तो B का एक्सेलरेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देखिए B का त्वरण पहले वाले ऑप्शन के अनुसार समान ही रहना चाहिए था, बट ये गलत है, क्योंकि B का त्वरण कुछ समय पश्चात थोड़ा बढ़ रहा है और A का त्वरण अब नियत हो गया है। A का त्वरण नियत हो गया है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो A का त्वरण केवल इस ऑप्शन में नियत है और इसमें नियत है, बट B का त्वरण थोड़ा सा बढ़ रहा है, यहाँ नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। आशा है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।